कि कल भी जो दिल्ली के अंदर त्रिलोकपुरी में हुआ है, एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को मस्जिद के अंदर जूतों से पुलिस वाले ठोकर से मार रहे हैं, आपने देखा है। तो लोगों से एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अभी मेरे को न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है बार बार कि मैं नहीं जाऊंगा बहकाने में, कि जिसने मैंने कहा आपने बताया ना दुबई जा ठग नहीं, तुम ठगो ठग लेगी वो, अरे 12 साल गुरुजी सेवा करी तो कहा दे चलो वो, तो भाई 5 साल सेवा कर यही बहुत है। इस परिवार के लिए बोलना पड़े फिर भी टाइम कम पड़ जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे इस परिवार के बारे में सब कुछ पता है कि 3-4 परिवार ऐसे हैं देश के अंदर जो सबसे बड़े परिवार है, और सबसे बड़ा परिवार चौधरी देवीलाल परिवार है। कि आपको पता है कि जब देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो लोग अपने लिए लड़ते हैं, और मैं कहता हूं कि आधे दर्जन आदमियों को और जो आपके बीच बैठे हैं अभय सिंह चौटाला ने लिस्ट बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री बनाने का नाम ही नहीं तय किया। मेरे भाइयों, इनका मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पिता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही सम्मानित है। मैं कहता हूं प्रदेश के लिए उन्होंने वो काम करके दिखाया कि जो सोच नहीं सकता। मेरे दोस्तों, कल भी मुख्यमंत्री आया आपके पास कि रोड के गड्ढे नहीं भर सकता, आपको पता है। उन्होंने, आपको पता है, प्रदेश के अंदर चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे उजड़ा हो, चाहे किसान हो, चाहे पिटा हो, चाहे लुटा हो, हर की आवाज उठाई ओम प्रकाश चौटाला ने, हर के लिए साथ दिया है। मेरे भाइयों, आपने देखा है सेक्टर 57 की मस्जिद 2002 के बाद कांग्रेस के राज आया है, वो अधूरी पड़ी है, और जब ओम प्रकाश चौटाला का राज था तो आपकी सेक्टर 57 की मस्जिद को बनाने का काम हुआ था। उसी का इमाम शहीद हुआ है, जिसकी आपके बीच आपका भाई, आपका नेता, आपका भावी मुख्यमंत्री और आपका भावी प्रधानमंत्री आपके बीच बैठा है, उसी ने उसकी आवाज उठाने का काम किया है। और आपके जो एकमात्र विधायक जो फिरोजपुर झिरका से हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, और वो मुकदमा दर्ज हुआ, कांग्रेस उसके साथ चुप्पी साध के बैठी है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम भी उन्होंने किया है। वो आपके सामने है कि उसकी करनी और कथनी में फर्क है, कि कहीं बीजेपी के साथ एक पैर खड़ा है तो कहीं कांग्रेस के साथ एक पैर खड़ा है। इसीलिए उसके साथ में आपको पता है जो हालात होते हैं, ना इधर का ना उधर का, जो आदमी ऐसे करता है। और आपको पता है कि अभी आप लोग देख रहे हो कि कल भी जो दिल्ली के अंदर त्रिलोकपुरी में हुआ है, एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को मस्जिद के अंदर जूतों से पुलिस वाले ठोकर से मार रहे हैं, आपने देखा है। कल क्या मुख्यमंत्री से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने बात नहीं की ये क्या हो रहा है, ये किसने हो रहा है? और यहाँ आकर के आप लोगों के बीच में, और यहाँ आकर कहता है कि हसन खान राजा मेवाती का मैं शहीद दिवस मना रहा हूं, सम्मान दे रहा हूं। जो शहीद हुआ है देश के लिए, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। ये क्या सम्मान देंगे आप बताइए, जिसने देश के लिए एक रजवाड़े की बलि दी हो, और आप पता है कि अपने फांसी का फंदा चूमते हुए अपने अंदर डाल लिया, गले के अंदर पहन लिया, उसको क्या ये सम्मान देंगे? उसका मजाक करने आए हैं, और यहाँ के नेता बुत बन के बैठे रहे, और उनका तो आपने पता क्या सम्मान हुआ सीट पे, वो भी आपने देख लिया होगा। मेरे भाइयों, कल आपने देखा, हमने कहा था कि 9 है, उसकी 9 तारीख है और हमारी 10 तारीख है, 9 का दहला लगाएंगे, और वो आप लोगों ने लगा दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं एक बात कहता हूं मेरे भाइयों कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो आपके लिए संघर्ष करता है उसे अभय चौटाला और अमन अहमद कहते हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों को पता है, आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों के बीच में जब मैं गया, मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूं तो खेत में काम करता हुआ आदमी गाड़ी को रोका, और रोके कहा कि कल 10 तारीख को आएंगे, कि 9 को जाना नहीं है और 10 को रुकना नहीं है, ये हमने ठाना है, खट्टर को हटाना है और अभय सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। मेरे भाइयों, मैं एक बात बताऊं आपको, आप लोगों ने मान चुके हो। मैं कहता हूं पंडित जी पत्रा की मुझे पता ना, पर मैं अपने पत्रा की कह रहा हूं कि तय है, मुख्यमंत्री बनना तय है, और आप लोगों के जो काम है, जो आपका विकास है, जो आपका सम्मान है, मैं कहता हूं लौट के आएगा आपके साथ, मूल और ब्याज दोनों मिलेंगे। आपको आप बता रहा हूं मेरे भाइयों, कहते हैं कि भाई जब आप चलते हो, नहीं जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई साथ नहीं चलती, जब हम चलते हैं तो हमारा साया साथ नहीं चलता, और जब आप चलते हो तो जमीन और आसमान साथ चलता है। मैं अभय सिंह चौटाला के लिए कहता हूं मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, फिरोजपुर की जनता से, आप किसी के बहकाए बताओ,
मैं 20 साल से आपके बीच हूं, मैंने 20 झूठ बोले हो तो मुझे वोट मत देना। और जिन लोगों ने आपको बहकाया है, ठगा है, मैं कहता हूं उन लोगों से पूछ लो कि भाई जिन लोग, मैं तो उनके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जा ठगने ने तू ठगो ऊ ठग लेगी मोर, जा ठगने ने तू ठगो ऊ ठग लेगी मोर। अरे 12 साल गुरु जी तेरी सेवा करी, तू कहां दे चलो मोर। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने संघर्ष किया 5 साल आपको पता है, खेत से लेके, सड़क से लेके, घर से लेके और मोहल्ले मोहल्ले में मैंने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। और इस पार्टी का झंडे को कि ठगने का काम किया किसी आदमी ने, और मुझे भी ठगा और तुम्हें भी ठगा। तो मैं उसी पे कहता हूं कि मेरे भाइयों, कि भाई जो आपका ना हुआ, जो मेरा ना हुआ, जो पार्टी का ना हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये परिवर्तन रैली ये फिरोजपुर झिरका से तय है। पिछली बार भी फिरोजपुर झिरका से हमने आपको पता संघर्ष किया कि सबसे ज्यादा वोट मिली है, वो हमारे संघर्ष की बदौलत मिली है। किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देती, मैं कहता हूं वही आदमी एमएलए बनता, चाहे मेरी मेहनत थी पर मेरे अलावा किसी और को मिलता तो शायद वो भी विधायक बनता। आप लोगों के साथ, आप लोगों दुख सुख में, आपके घर पर, आपके संघर्ष में आपका भाई काम आया है। कहीं भी कोई बात आई है, मैं ही आपके साथ खड़ा मिला हूं। मैं कहता हूं ना पद बड़ा ना कद बड़ा, आदमी वो बड़ा जो तुम्हारे बीच खड़ा है। मैं हमेशा आपके बीच खड़ा रहा हूं। लोग कहते हैं कि भाई आप अमन सोने रहता है, भाई मैं तो 15 दिन से यहां रह रहा हूं और 15 दिन से तुम्हारे बीच रह रहा हूं और 20 साल तुम्हारे बीच लगा दी। कौन कहता है कि मैं यहां नहीं रहता? ये गुरुग्राम रहता है और मैं सोने रहता हूं। मैं मिट्टी में सबसे पहले पहुंचता हूं, मैं किसी प्रोग्राम मिला तो सबसे पहले जाता हूं, कोई अन्य घटना घटती है उसमें सबसे पहले मैं पहुंचता हूं। चाहे रकबर केस हो, चाहे पहलू का कांड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जुनैद की बात हो, कोई भी मामला हो, उसमें मेरी हाजिरी मिलेगी। इन लोगों की कई दिन पीछे मिलेगी। और हमारे चाचा श्री बैठे हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए झगड़ते हैं। आपके डिंगरेडी केस हुआ तो आपने पता है कि दरी बिछा के बैठ गए, आपको सबको पता है। मेरे भाइयों, आप लोगों से एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अभी मेरे को न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है बार बार कि मैं नहीं जाऊंगा बहकाने में, कि जिसने मैंने क्या आपने बताया ना, दुबा जा ठग लेने तुम ठगो ठग लेगी वो। अरे 12 साल गुरुजी सेवा करी तो कहां दे चलो वो। तो भाई 5 साल सेवा कर यही बहुत है कि बाय बाय। मेरे भाइयों, मैं किस लिए लगा हूं इस परिवार के साथ में? यही परिवार है जो संघर्ष से काम आएगा तुम्हारे, जो तुम्हारी हमदर्द है, जो तुम्हारे लिए साथ खड़ा है और जो तुम्हारा विकास हुआ है। रैली वेल का जो पानी मिल रहा है वो ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। और कहते हैं कि जब ताऊ ने पेंशन शुरू करी तो बूढ़े कहते थे कि ताऊ तेने मौत कर दी, कि नोट भेजे लिफाफे में। कि मेरे भाई जब पेंशन शुरू हुई थी कि लिफाफे के अंदर जाता था और पोस्टमैन लेके जाता था और डाक जाकर उस पैसा को कहता था कि तेरी पेंशन मिली है, आज वो 3000 है और मैं कहता हूं जब सरकार मिलेगी तो 7500 होंगे। और आप लोग देख रहे हो, कल जो मुख्यमंत्री यहां आए, आप लोगों के इलाके में मायूसी ठीक ही नहीं थी। आप लोग बताओ कल कौन लोग गए? वो गए जो परेशान करे गए थे, वो लोग गए जो परेशान करे गए थे, वो लोग गए जो बहकाए गए थे, वो लोग गए कि जो लोग ठगे गए थे। उन लोगों को आप बुलाया गया था कि पंचायतों की आपको ग्रांट मिलेगी, कहीं की कच्चे पे हो पक्के पे हो जाओगे। किसी से कहा है कि भाई तुम्हें नौकरी मिलेगी, किसी से कहा मुकदमे में लगा जाएगा। मेरे भाइयों, यहाँ कोई बहका के नहीं आया, यहाँ समझाने से आए हैं, यहाँ अपने आप आए हैं। मैंने आपको साधन भी नहीं दिए और फिर इतनी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। मैंने कहा था चौधरी साहब से कि ईद के बाद में कार्यक्रम करूंगा, पर मुझे जब पता लगा कि वो आ रहे हैं, मैंने कही नहीं, अब तो कार्यक्रम तय है कि 9 लाख का दहला लगेगा और खट्टर सरकार को दहलाने का काम करूंगा। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि समय कम है। बात यह मेरे भाइयों, आप लोग इस संघर्ष से जुड़े, मैं आपको यकीन देता हूं। मैं कहता हूं भाई साहब, मैं आपको, लोग कहते हैं यहां से बोलते हैं, मेरा नेता भी यहां से बोलता है और मैं भी यहां से बोलता हूं। आप कान से मत सुनो, आप दिमाग से सुन के देखो कि मैंने संघर्ष कितना किया है। 20 साल से आपके बीच खड़ा हूं, कोई 20 रुपए की मेरे ऊपर तुम मत लगा दे तो मुझे वोट मत देना और मैं विधानसभा छोड़ चला जाऊंगा। और कोई ऑफिसर काम नहीं करता हो, ये काम कराने की तुम्हारे भाई में ये है, ये इसके खून में है। कोई अधिकारी काम नहीं करता है, मुलजिम को मुलाजिम बनाना भी जानता हूं। आप चिंता ना करें, निडर होकर काम करें। अभी एक आदमी दिख रहा था जिसकी तुम बात कर रहे हो कि भाई तू यहाँ मेरे तू क्यों खड़ा है, वहां कही कि हाँ देश के और प्रदेश के बड़े नेता रहे, उनके सम्मान में खड़ा हो।
तो वहां जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, वो आदमी जनता को रोकने का काम कर रहा है, तो जनता नहीं रुक सकती बाबू। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब पहचानती है बाबू, ये पब्लिक है, ये नहीं रुक सकती। ये कहीं बहका सकते हो, इनको बहका को उठ ले सकते हो, ठग सकते हो, मैं समझा को उठ लूंगा, मैं बहका को उठ नहीं लूंगा। ये मैंने कहा है आपसे, झूठ बोलकर उठ नहीं लूंगा। और आपको एक बात बताता हूं कि तय है, जब भी मैंने आपको बताया कि पिछली बार कहा कि जो मैं कह रहा हूं ये होगा, तुम देख लेना। और जब मैंने पहले कहा था कि आजाद बढ़ेंगे तो तुम जब नहीं माने, मैंने कहा कि इतने एमएलए को जरूरत पड़ेगी और तुमने कहा जो कहा सच पर सच है। और आज फिर कह रहा हूं आपसे कि मेरा पत्रा कह रहा है, ब्राह्मण का किसी कह रहा नहीं कह रहा है, अमन अहमद का कह रहा है कि ये पत्रा तय है कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री तय है, कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाइयों, मैं तो आप लोगों से सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप लोग धूप में सुबह से बैठे हो, और नमाज का अजान बहुत देर लगे होंगे, नमाज भी कजा कर दी आप लोगों ने। मैं आपका हाथ जोड़कर आप लोगों सबका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।